वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन की तारीख। क्लासिफिकेशन की तारीख बहुत ही पुरानी है। तो अगर अरस्तु को देख रहे हैं हम, अरस्तु कौन थे? ये यूनानी फिलासफर था। अरस्तु यूनानी फिलासफर था। तो इसने दो ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया था जानदारों को। टोटल जितने भी जानदार थे वो कौन थे भी उसने कहा था कि ये पौधे हैं और जानवर हैं। तो इसकी एक किताब भी थी। तो उस किताब का नाम था डी एनीमिया। तो उसको जो है ना फिर इब्न रुश्द ने अरबी के अंदर उसका तर्जमा किया था। अरबी तर्जमा भी किया था उसका। तो उसके बाद आ जाते हैं अरब के साइंसदान। ये अबू उस्मान उमर अलजैल, ये अरब मुसलमान साइंसदान थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 350 जानवरों की खसूसियात बयान की और चींटियों की ज़िंदगी पे के ऊपर काम किया। भी 350 अकसाम, भी किस चीज़ की अकसाम थी? जानवरों की। जानवरों की 350 अकसाम बयान की, उनकी खसूसियात बयान की। और साथ में उसने चींटियों के ऊपर जो है ना चींटियों के ऊपर डिटेल फ्राहम की। उसके बाद आ जाते हैं एंड्रिया सीसल पीनिया। एंड्रिया सीसल पीनिया क्या थे? इसने पौधों को, एंड्रिया सीसल पैन ने पौधों को ऊपर काम किया और पौधों को 15 ग्रुप्स में तकसीम किया। और उन उन ग्रुप्स को किस चीज़ का नाम दिया? फिर उसने जनरा का नाम दिया। 15 ग्रुप्स के अंदर उसने आके पौधों को तकसीम किया। उसके बाद आ जाते हैं टॉर्नीफोर्ड। टॉर्नीफोर्ड कहाँ से थे? ये फ्रांसीसी बोटैनिस्ट थे। तो इन्होंने क्लास और स्पीशीज के जो है ना मुतारिफ करवाए। तो ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? फ्रांस से। फ्रांसीसी थे और थे कौन? बोटैनिस्ट, बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया भाई? स्पीशीज और क्लास के टैक्सॉन मुतारफ करवाए। और उसके बाद आ जाते हैं कार्लिस लीनियस। तो पिछले लेक्चर में भी कार्लिस लीनियस को हमने पढ़ा था कि कार्लिस लीनियस कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? ये स्वीडिश थे, स्वीडन से ताल्लुक़ रखते थे। स्वीडिश साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने 7 ग्रुप्स जो है ना बयान किए थे टेक्सोनॉमी के मरातब में। तो उन्होंने क्या कहा था भी? पहले नंबर के ऊपर क्या आ जाता है? किंगडम, अगर आपको याद हो। उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद आर्डर, उसके बाद फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये 7 जो है ना उसने टैक्सोन मुतारफ करवाए थे कार्लिस लीनियस ने। तो अब हम देखते हैं दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। जो सबसे पुराना सिस्टम है वो क्या है? दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में टोटल जो भी जानदार थे, जानदारों को 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया। जानदारों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। वो कौन से ग्रुप थे? एक नंबर 1 पे जानवर, नंबर 2 पे पौधे। और ये जो जानवर और पौधों के जो ग्रुप बनाए गए थे, तो जो इसकी बुनियाद थी, तो इसकी ग्रुप्स की बुनियाद थी उनकी जो ना खुराक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक लेने या तैयार करने पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर, ग़िज़ा पर भी खुराक। जानवरों के अंदर उनको शामिल किया गया था जो कि हेटेरोट्रॉफ्स थे। क्या थे? हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं?
वे ऐसे जानदार जो खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जबकि पौधों के ग्रुप के अंदर किन को शामिल किया गया भाई? ऑटोट्राफ। ऑटोट्राफ कौन से थे? भी ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो आगे उन्होंने क्या किया कि फंजाई को और जो है ना प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स का उस टाइम कंसेप्ट नहीं था। तो प्रोकैरियोट्स यानी कि कौन से भी बैक्टीरिया और प्रोटेस्टा वगैरह, तो ये जो जानदार थे इनको भी कहाँ शामिल किया गया? पौधों के ग्रुप के अंदर शामिल किया गया। तो इसके अंदर फिर एक ड्रॉबैक जो साइंसदानों को नजर आया, वो ड्रॉबैक क्या था अब इसका वो देखते हैं हम। तो उन्होंने देखा कि कुछ जानदार ऐसे हैं जिसकी मिसाल क्या है, यूग्लिना की मिसाल ले लेते हैं हम। तो वो है यूनिसेलुलर, है क्या भाई? यूनिसेलुलर जानदार थे। तो उनके अंदर खसूसियात जो थी, पौधों की खसूसियात भी थी और जानवरों की भी थी। अब पौधों की खसूसियात क्या थी? दिन के वक्त क्लोरोफिल मौजूद होता, खुराक तैयार करते। रात के वक्त ये हेटरोट्रॉफ्स बन जाते। तो साइंसदानों ने कहा कि ये जो सिस्टम है ये नाकाबिल कबूल है। तो भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसके अंदर ये युगलिना जैसे जानदारों का भी जो है ना मसला हल होना चाहिए। तो फिर इनके लिए एक अलहदा किंगडम तजवीज़ किया गया। तो इनके लिए फिर क्या किया गया भी? इसका एक और ड्रॉबैक्स ये भी था, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कंसेप्ट नहीं था। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो कंसेप्ट था उनको बिल्कुल वाज़ेह नहीं किया गया था। तो उन्होंने फिर क्या किया भी? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ आ गए भी। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर युगलिना जैसे जानदारों के लिए भी जो है ना सिस्टम तजवीज़ किया जाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? 1866 में जर्मन एक साइंसदान थे, बायोलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल थे। 1866 की बात हो रही है। ये थे कौन भी? साइंसदान थे, जोलॉजिस्ट थे, जानवरों का मुताला करते थे। तो उन्होंने युगलिना टाइप जो जानदार हैं उनके लिए उन्होंने एक अलहदा से ग्रुप तजवीज़ किया और उस ग्रुप का नाम उन्होंने क्या रखा भाई? उसका नाम किंगडम प्रोटेस्टा रखा। तो उन्होंने कहा कि जो भी जानदार थे जिनका मसला था, पौधों की भी खसूसियात थी, जानवरों की भी खसूसियात थी, थे भी यूनिसेलुलर, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया भाई? प्रोटेस्टा किंगडम तजवीज़ किया। अब किंगडम प्रोटेस्टा आ गया, उन जानदारों का तो मसला हल हो गया। लेकिन फिर भी जो थे मसाइल वो क्या थे? जैसे कि हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ा बे, जो फंजाई थे, अब जो प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया वगैरह थे, बैक्टीरिया को भी प्रोटेस्टा के अंदर शामिल कर दिया गया था। तो लेकिन फंजाई का जो है ना मसला था, फंजाई के अंदर सलवाल तो मौजूद है, ये सलवाल पौधों की खासियत है, लेकिन जो इसकी सलवाल है वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं है बल्कि काइटन की बनी हुई है। जबकि पौधों की सलवाल किस चीज की बनी हुई होती है? सेलुलोज की। पौधों की जो सलवाल है वो किस चीज से होती है? मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं। पौधों की सलवाल वो बनी होती है सेलुलोज से। अब एक मुशाबियत थी, सलवाल तो मौजूद है लेकिन वो सलवाल एक जैसी नहीं थी। और दूसरी जो खसूसियत है कि ये जो फंजाई थे ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते।
खुराक जब तैयार नहीं कर सकते तो ये खुराक को जज्ब करके जिसमें ले जाते हैं। तो ये पहले एंजाइम खारिज करते हैं, खुराक को पहले डाइजेशन ऊपर होती है, फिर उसको जज्ब करके जिस्म के अंदर ले जाते हैं। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पौधों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो जबकि क्या था अभी, तो तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर भी फंजाई को कहाँ रखा गया था, पौधों के अंदर। एक ग्रुप जानवरों का था, दूसरा पौधों का था, तीसरा प्रोटेस्टा बनाया गया था यूग्लिना के लिए, और बैक्टीरिया और जो है ना बाकी जो प्रोकैरियोट्स थे उनके लिए। जबकि जो फंजाई था उसका जो है ना मसला हल नहीं किया गया था। तो फिर क्या गया अभी, तो उन्होंने कहा ये सिस्टम भी क्या है, नाकाबिल कबूल है। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ हम चलते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर लूं। तो फिर इस मसले के हल के लिए क्या किया गया, 5 का किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 1937 में तो एक साइंसदान थे जिसका नाम था ई चैटन। तो ई चैटन ने बताया 1937 में, ठीक है अभी 1937 में ई चैटन ने एक नया जो है ना वो बैक्टीरिया टाइप जानदारों के लिए जिनको प्रोटेस्टा में शामिल किया गया, तो उसने कहा कि एक जो है टर्म इस्तेमाल की जिसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। तो उसने क्या कहा भाई, ये जो बैक्टीरिया हैं ये हैं प्रोकैरियोट्स, और जो प्रोटेस्टा थे, प्रोटेस्टा वगैरह के लिए उसने कहा ये क्या है, यूकैरियोट्स। अब ये जो फर्क हमने पढ़ा था बे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स के अंदर भी, उसके अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो फर्क वाज़ नहीं किया गया, तो उसने आके ये फर्क वाज़ किया कि भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स भी होते हैं। तो उसने ये जो है ना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के फर्क को वाज़ किया। तो आगे जब फिर आगे आए एक अमेरिकी इकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट विटेकर, तो उन्होंने आके मुकम्मल जो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मुतारिफ करवाया। तो वो 1969 में आए, तो उनका नाम था रॉबर्ट विटेकर, ये अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना मुतारिफ करवाया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सिस्टम क्या कराया, मुतारिफ कराया। तो उसने क्या कहा भी, 2 चीजें उसने बयान की भी। पहली चीज तो उसने कहा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए भी, ये जानदार किस तरह से बने हुए हैं, आया कि ये प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं। और उसके बाद दूसरी चीज उसने बयान की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, खुराक का तरीकाकार, खुराक लेने या तैयार करने का तरीका। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर उसने 5 ग्रुप जानदारों को 5 ग्रुप में तकसीम किया गया। तो पहले नंबर के ऊपर उसने क्या रखा भाई, किंगडम मुनैरा को रखा। दूसरे नंबर के ऊपर उसने किंगडम प्रोटेस्टा रखा। ये उसने प्रोकैरियोट ये अलग हो गया। अब यूकैरियोट के अंदर किंगडम प्रोटेस्टा आ गया। उसके बाद उसने फंजाई के लिए भी किंगडम अलग रखा, ये किंगडम फंजाई हो गया क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग था। तो उसने फिर क्या किया भाई, किंगडम प्लांटी पौधों को अलग रखा। और लास्ट वन 5वें नंबर के ऊपर थे किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया के अंदर उसने जानवरों को रखा। तो ये 5 किंगडम रॉबर्ट विटेकर ने, अमेरिकी इकोलॉजिस्ट ने बयान किए। और उनका जो बयान किया अभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर कि ये यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं
और प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट हैं, इस तरीके से। और ये खुराक किस तरह से ले रहे हैं, इस बुनियाद के ऊपर भी ये मतलब खुराक खुद तैयार कर रहे हैं, जग करके जिस्म में ला रहे हैं, खा के जिस्म के अंदर ले जा रहे हैं। इस बुनियाद के ऊपर जो है उसने जानदारों को 5 किंगडम में और इनमें तकसीम किया। तो उसके बाद 1988 में मार्गुलस और शवार्ट्ज आए, तो उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली की। मार्गुलस और शवार्ट्ज दो साइंसदान थे, मार्गुलस और शवार्ट्ज। इन्होंने क्या किया भी, उन्होंने कहा ठीक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात भी ठीक है, खुराक लेने का या तैयार करने का तरीका भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुराक तैयार करते हैं, जिस्म में लेके जाते हैं, या पहले एब्जॉर्ब करके जिस्म में ले जाते हैं या इंजेस्ट करके जिस्म में ले जाते हैं, ये भी बातें ठीक है आपकी। लेकिन उसने कहा कि भी एक और बात जो है ना, उसने कहा कि जीन भी देखे जाए उनके। उसने मॉडर्न जेनेटिक्स का इल्म भी शामिल किया। उसने कहा कि जानदारों के जीन्स का इल्म भी शामिल किया जाए। तो उसने ये जो 5 किंगडम थे वो बिल्कुल मुनैरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांट, एनिमिला वही रहने दिए। तो उसने थोड़ी सी तब्दीली ये की कि उन्होंने कहा कि इनके अंदर जो है ना जेनेटिक्स का इल्म भी जो है ना शामिल किया जाए, इसमें उसकी भी गौर व फिक्र की जाए कि ये किस तरह से बने हुए हैं। नेक्स्ट है 3 डोमेन वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 3 डोमेन वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना, ये 1977 के अंदर एक साइंसदान थे कार्ल बोज, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने क्लासी किंगडम के ऊपर एक टैक्सॉन मुतारफ करवाया था। उस किंगडम से ऊपर, ठीक है ना, क्या मुतारफ करवाया भाई, टैक्सॉन। तो उस टैक्सॉन को क्या नाम दिया गया था भाई, हमने पीछे पढ़ा भी था, उसका नाम दिया गया था उसको डोमेन का। तो उसने तमाम जानदारों को 3 डोमेन के अंदर तकसीम किया। उन 3 डोमेन में जो 2 डोमेन थी वो डोमेन है प्रोकैरियोट्स की, और एक डोमेन क्या है, यूकैरियोट्स की। तो 2 डोमेन किस चीज की होगी भी, प्रोकैरियोट्स की, और एक डोमेन किस चीज की होगी भी, यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में उसने किस चीज को रखा भी, उसने रखा भी आर्किया को और बैक्टीरिया को। ये इन जानदारों के लिए उसने अलहदा डोमेन मुतारिफ करवाई। जबकि जो यूकैरियोट्स थे तो उनके लिए उसने सिर्फ एक ही डोमेन क्या करवाई, मुतारिफ करवाई। और उस डोमेन को उसने क्या कहा भी, डोमेन यूकेरिया। तो यूकेरिया के अंदर सारे का क्या आ गए भाई, सारे के सारे यूकैरियोट्स इसके अंदर शामिल कर दिए गए। तो ये उसने जो है ना क्या किया भाई, एक सिस्टम अपना मुतारिफ करवाया, जिसके अंदर उसने 3 डोमेन के अंदर आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया बयान की थी। तो 2 प्रोकैरियोट्स की थी और एक यूकैरियोट्स की थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर भी। हमने तारीख पढ़ी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा, फिर 3 डोमेन वाला सिस्टम भी पढ़ा। आज का हमारा लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल के ऊपर, और बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें।